औरव नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से सुनो। हिमालय पर बैठकर के वो तपस्या करते थे। तो देवताओं का एक स्वभाव है कि जैसे ही कोई तपस्या करने जाता है, देवताओं को ये लगता है कहीं ये इतनी तपस्या ना कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। तो देवता क्या करते हैं, आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए, वरदान लेके तुम जाओ, कहीं इतना भजन ना कर लो कि हमारी पदवी छीन लो। क्योंकि भगवान का तो काम है भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते ही कहते, बताइए क्या दें, ब्रह्मा की पदवी दें, सूर्य की पदवी दें, यम की पदवी दें। ब्रह्मा जी इंद्र कहते हमारे तो सिंहासन के नट बोल्ट ढीले ही रहते हैं, कोई नेक भजन ज्यादा करे भगवान सबसे पहले ऑफरिंग में रखते हैं, लाओ दें तुमको। तो इसलिए ब्रह्मादि देवता, और वो कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, ये कौन से देवता हैं जिनको भय रहता है कि हमारी पदवी छिन ना जाए। वो जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं, वो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जल्दी हम जाएं, इसको दे दें जो इसको चाहिए, और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने देखा, बोले भाई इसका भजन बड़ा अद्भुत है, कहीं इसके भजन के प्रताप से ये हमारी पदवी ना ले ले। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगिए क्या चाहिए। और ऋषि हंसने लगे, बोले आपको प्रसन्न करने के लिए भजन नहीं कर रहा हूं मैं, जाइए, कुछ नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मा जी वापस आ गए, इंद्र बोले मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए, बोले आप जो कहेंगे सो प्रदान करेंगे आपको, बताइए क्या चाहिए। मना कर दिया। सभी देवताओं ने देवियों ने प्रयास किया, पर औरव ऋषि किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न मतलब सबको प्रणाम करते थे, पर उनको कुछ चाहिए नहीं था। सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। महादेव तो बेचारे भोले बाबा, उनसे जाकर के कह दिया, बोले देखिए ये हमारी पदवी छीनने के लिए भजन कर रहा है, हम लोग तो जाके इसको खूब कह चुके वरदान मांगो, पर ये कुछ नहीं मांग रहा है, आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कृपा करो। अब भोले बाबा तो इतने भोरे, इतने सारे देवताओं को दुखी देख करके भोलेनाथ तो बोले अरे राम राम राम, बेचारे कितने कष्ट में आ गए हैं, इन सब की पदवी अगर हमारी किसी क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। महादेव जैसे गए औरव ऋषि के यहां, उसी समय औरव ऋषि अपने इष्ट की आराधना के लिए कुछ पुष्प आदि लेने के लिए हिमालय से थोड़े नीचे उतर के पहाड़ी क्षेत्रों में गए। महादेव ने जाके देखा कि महाराज पूरी कुटिया खाली है, स्थान पूरा आश्रम पर्वतों के बीच में, पहाड़ों पर सुंदर बर्फों के बीच में बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं वहां पर। महादेव ने देवताओं से कहा भैया यहां तो कोई भी नहीं है। बोले भगवान आप एक काम करो। बोले क्या, इसके जो आश्रम है ना इसको जला दो, ये आश्रम ही नहीं बचेगा, अपने आप दुखी होकर के चला जाएगा। महादेव बोले ये सब क्या करवा रहे हैं। बोले नहीं नहीं भगवान, हमारी हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनके आश्रम को जला दिया। महादेव जाकर के अपने आसन पर बैठ गए, बैठ करके बढ़िया ध्यान में लग गए। अब औरव ऋषि लौट करके आए। जैसे ही उन्होंने आकर के देखा कि पूरा आश्रम संदग्ध जल गया। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, कभी देवताओं से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी प्रकार की याचना की नहीं, कभी किसी देवता को परेशान किया नहीं, मेरा आश्रम क्यों जला दिया। कमंडल से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है उसी प्रकार उसके तन में भी यही अग्नि धधकनी प्रारंभ हो जाए। दिखेगी नहीं पर पीड़ा पूरी वही देगी। ये श्राप जैसे ही दिया, महादेव बैठे थे भजन में बैठे बैठे महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे। महादेव को कोई पीड़ा नहीं दे सकता, पर एक ऋषि के मुख से निकले हुए वचनों को
अनर्थ नहीं करना चाहते हैं महादेव। महादेव को किसी की कोई बात कभी नहीं कुछ पीड़ा दे सकती, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता, वो परब्रह्म है। परंतु क्योंकि ऋषि बोल रहा है, अगर ये इनके कही गई बात लागू नहीं हुई तो ऋषि मुख से निकली हुई बातें सर्वथा व्यर्थ मानी जाएंगी। बोले बोलते रहे थे ऋषि, महादेव को तो कुछ हुआ नहीं, लोग बाग ऐसी बात बनाएंगे। तो केवल एक ऋषि की वाणी को सत्य करने के लिए महादेव एक पीड़ा का नाट्य करने लगे और पार्वती जी के पास गए। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पार्वती जी ने खूब गंगा जल डाला, खूब सुंदर सुंदर नदियों के जलों से स्नान कराया, खूब लेप लगाया, लेकिन कोई भी महादेव को शांत नहीं कर पाया। देवता तो सब छुप गए, अपना काम बनता। कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि महादेव की पीड़ा है। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया, नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी के। और ठाकुर जी ने कहा, पार्वती जी, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बंचर हो, चाहे जलचर हो, हर किसी तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति की एक ही वैद्य है और वो है गौ माता। आपने गैया का आह्वान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। बोले अब गैया को बुलाओ। तब गायों का स्मरण किया गया। 77 गैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान ने आज्ञा की। महादेव एक शिला पर बैठ गए और 77 गैया चारों ओर ऊंची शिलाओं पर खड़ी हो गई। उनके थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ, तुरंत महादेव के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई, प्रसन्न हो गए, नेत्र आंखों में सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगल प्रयास को देख करके महादेव की वह पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही वो पीड़ा शांत हुई महादेव की, दौड़ करके गए, नारायण भगवान को हृदय से लगाया और कहा, मेरे अति प्रिय प्रभु के द्वारा दिया गया ये उपचार, ये केवल उपचार नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपकी ओर से। जब तक पृथ्वी है तब तक हम ये नियम बना देंगे कि सब हम पर दुग्धाभिषेक करें, क्योंकि जब वैष्णव दुग्धाभिषेक करता है तो प्रभु श्री महादेव को नारायण का स्मरण होता है और ये पूरी घटनाक्रम उनको याद आने लगती है। इसलिए चाहे रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक किया जाता हो, चाहे किसी भी प्रकार का भाव 16 मंत्रों से अभिषेक किया जाता हो, हम एक बूंदी से ही दूध डालते हैं पानी में और नेक दूध डाल दो, फिर करो अभिषेक। क्यों? दुग्ध का स्पर्श होते ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो याद आने लगता है कि ठाकुर जी ने मेरी एक बार पीड़ा को दूर करने के लिए कैसे गैयाओं को प्रकट किया। तब से महादेव पर दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक, ये सब क्रिया होती है। बंधुओं, एक बात हम कहें, आप यदि वृंदावन के उपासी हो, यदि आप श्री राधा कृष्ण उपासी हो, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण गोपाल सहस्रनाम आदि आदि इन सब भावों को उच्च स्वर में महादेव को सुनाइएगा, गीत गोविंद सुनाइएगा। आज तक तो आपने ठाकुर जी को सुनाए होंगे, आज महादेव को सुनाइएगा। और अपने गुरु मंत्र हो, चाहे राधा नाम हो, उसकी खूब मंगल ध्वनि के साथ महादेव के सामने नृत्य कीजिएगा। आप कल से अपनी भक्ति में किंचित बढ़ोतरी पाएंगे, महादेव भक्ति प्रदान करेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कहा, आपने इस बालक के केवल गुण ही गुण बताए, कोई अवगुण नहीं है क्या इस बालक में? तब ब्राह्मणों ने उसकी जन्म पत्री देख करके कहा कि महाराज, आप सुनने का साहस रखते हो तो हम बताएं। बोले आप बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि महाराज, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता
प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, कोई ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, किसी संत महापुरुष का अपराध आप ना कर दो। तक्षक सर्प तभी डसेगा जब आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। सर्प डसेगा ये सामान्य बात नहीं है बंधु। और केवल सर्प दंशन नहीं, किसी भी वंचर जीव के द्वारा यदि हिंसा होती है तो वो एक अपराध के ही विपरीत होती है। और वो शुभ नहीं मानी जाती। आपको कोई वंचर जीव पीड़ा पहुंचा दे तो इसका संकेत शुभ नहीं होता। और उसमें विशेष रूप से यदि सर्पदंशन है तो कहीं ना कहीं उसका इस बात से मेल माना जाता है कि आपको भगवत प्राप्ति में बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे अगर सर्पदंशन है तो। क्योंकि सर्पदंशन वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, संत मुनियों का, किसी श्रेष्ठ भजनानंदी का आपने अपराध किया, उसी रूप में आकर के एक संकेत देता है कि अब तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर मृत्यु हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ भी प्राप्त नहीं होगा, पुनर्जन्म हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नरक जाना पड़े, पर हां, अगर आपके जीवन भर के पुण्य अति हैं और आपको स्वर्ग में आपका नाम लिखा है कि भाई यहां आना है, या आपका भजन वैकुंठ तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है, और सर्पदंशन हो जाए तो उसमें बाधा है, फिर आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे सांप सीढ़ी गेम होता है ना, उसमें सांप डस दे तो नीचे ही आना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए हो। ठीक वैसे ही आपके जीवन में किए गए सारे भावों को नजरअंदाज कर दिया जाता है सर्पदंशन से। शुरू से शुरू होगा फिर। और उसमें भी तक्षक सर्प। ये सुनकर के युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हो गए। इसका मतलब हमारा ये बालक संतों का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। तब ब्राह्मणों ने पुनः अपनी ज्योतिष विद्या से बताया, बोले महाराज लेकिन एक बात हम और कह दें। क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। बोले पहली बार किसी की ऐसी जन्म कुंडली मिली है जहां पर सर्पदंशन की भी योजना है, योग है, और अगर इनके जन्म नक्षत्रों के अनुसार देखें तो इनकी मृत्यु के बाद इनको मुक्ति भी प्राप्त होने वाली है। ये दोनों संभव नहीं हो सकते, लेकिन यहां दोनों बातें हैं। इसका मतलब क्या है? सर्पदंशन के बाद भगवत प्राप्ति में बाधा है, लेकिन यदि कोई गुरु चाह जाए कि नहीं इसको ठाकुर जी मिलेंगे, तो चाहे तक्षक सर्प डसे चाहे शेषनाग डसते, एक गुरु प्रसन्न होकर के अगर चाह जाए कि ठाकुर जी मिलेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बोले इनके जीवन में एक महापुरुष आएंगे और वे महापुरुष आकर के इनका हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिलवाएंगे। इसलिए चाहे सर्पदंशन हो पर इनको भगवत प्राप्ति होगी, तब युधिष्ठिर आदि पांडवों का मन शांत होगा। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ऐसा कुछ कीजिए नहीं, कोई संत अपराध, वैष्णव अपराध, विप्र अपराध। ऐसा नहीं है कि आपने वैष्णव अपराध किया तो सर्प ढूंढ के आएगा ही आपके पास, वो बात नहीं है। किसी कारणवश यदि ये सर्प हिंसा, सर्प के द्वारा आपका कुछ हो, तो उसके पीछे कारण वही माना जाएगा। इसलिए हर स्थिति में गुरु आश्रित रहिए। लोग बाग कहते हैं हमने सुना गुरु दीक्षा से पूजा फलीभूत नहीं होती। ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि गुरु कौन है? दिशा निर्देश करने वाले। अगर दिशा बताने वाला कोई व्यक्ति, एक मेंटर आपके ऊपर नहीं होगा तो आप भटक सकते हो।
जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा इसीलिए लेनी कि हमारी पूजा फले। अभी कुंभ में ही कोई स्नान कर रहा था तो उसको लोग बोल रहे थे तेरा तेरा स्नान व्यर्थ गया, क्यों? तेरे गुरु तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर गुरु का जीवन में होना इसलिए आवश्यक है कि भाई गाड़ी तो है, डीजल भी पूरा है, चलानी भी आती है, पर आजकल गूगल मैप होना बहुत जरूरी है ताकि वो राह बता सके, कहां से जल्दी पहुंचोगे, कहां ट्रैफिक है, कहां। ऐसे ही राह पथ दिखाने वाले गुरु हैं। हमसे कोई अपराध ना बने, हमसे कोई दूषितता ना बने, उसके लिए संकेत और दिशा दिखाने वाले एक गुरु जीवन में चाहिए। सदा गुरु आश्रित रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा भगवत मिलन में। राजा परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन अर्जुन द्वारिका गए थे, लौटने में 6 महीने लगा दिए। 6 महीने बाद लौट करके आए तो दीनहीन अवस्था अर्जुन की। आकर के उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पृथ्वी पर अब ठाकुर जी की लीला विश्राम हो गई। यह समाचार सुनते ही पांडवों ने कहा कि जिनकी वजह से हस्तिनापुर मिला वे ही नहीं है तो हम कैसे यहां रह सकते हैं। और 5 पांडवों ने अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग करके परीक्षित को, छोटे से बालक को ही राज्य गद्दी पर बिठाया और चले गए। कुंती को जैसे ही पता चला ठाकुर जी की लीला पूरी हो गई, सुनते ही प्राण निकल गए और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। धीरे धीरे ब्राह्मणों के निर्देश में बड़े हुए परीक्षित, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह आदि उनका हो गया था। एक दिन कलयुग मिला। कलयुग मिलते ही परीक्षित जी ने उसको मारना चाहा, क्योंकि वो एक वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। जैसे ये हिंसा देखी परीक्षित ने तुरंत मारने के लिए गए, वो चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए। क्यों? मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, अब मैं हूं कलयुग। परीक्षित घबरा गए, बोले तुम कलयुग हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले भगवान जिस दिन लीला पूरी करके गए उस दिन मेरा प्रारंभ हो गया। मैं कथा थोड़ी जल्दी कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्म तक जाना है हमें, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, विषय सारे पूरे होंगे। परीक्षित ने कहा भले ही तुमको ब्रह्मा ने बनाया हो, लेकिन इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं आक्रमण कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा के नियम को हस्तक्षेप करना ये किसी मानव का अधिकार नहीं है। थोड़ा विचार करके परीक्षित ने सोचा क्या करें, तो कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और बहुत प्रसिद्ध है कलयुग के 5 स्थान, केवल 5 जगह है कलयुग, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब जो खेल में खेला गया वही नहीं, लक्ष्मी को कहीं भी आप दांव पर लगाते हो वो सब जुआ है। दूसरा पानम, इस जीव पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना कलयुग का निवास है। तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया, कूटनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान है कलयुग के। इनमें से एक स्थान में भी यदि आपका किंचित प्रवेश हुआ है तो कलयुग आप पर पूरा पूरा हावी होगा। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी आक्रमण करता है कलयुग। बस वो मौका ढूंढता है कि आप इन 5 में से कहीं भी प्रवेश करो। और एक बात कह दें, प्रवेश हम सबका हुआ है। इन 5 स्थानों में कहीं ना कहीं हम सब जा चुके, और ज्यादातर
पांचवा वाला स्थान जो है, बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये लास्ट के दो जो हैं कहीं ना कहीं इनमें हमारा प्रवेश है। एक तो कलेशों में, लड़ाई झगड़ा मारपीट और वाद विवाद झगड़ा, इसमें हमारा प्रवेश है। और दूसरा बिना मेहनत के कमाया गया धन, सब में कलयुग है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कलयुग नहीं आएगा। 5 ही जगह हैं उसके पास। राजा परीक्षित अपने आश्रम गए, जाकर के उन्होंने तय खाने में देखा खूब सारा धन धान्य रखा था, पांडवों के द्वारा युद्ध में जीता गया धन। और उसी धन में एक मुकुट रखा था जरासंध का। मुकुट पहन करके जीवन निर्वहन करने की उनकी इच्छा नहीं थी, केवल वो पहन के देखना चाहते थे कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, केवल पहन के देखने की इच्छा थी, इतने में ही कलयुग प्रविष्ट हो गया। क्यों? बिना मेहनत का धन पहना है। सोचो हम कहां तक बचेंगे। आजकल तो मॉल्स में चेंजिंग रूम ही होते, वहीं पहन पहन के देख लेते हैं। कीमती वस्तु बाहर से ही पता है, टैग देख के आ गए, हमारे बस का नहीं है खरीदना, पर पहन तो ले ये एक बार। मुफ्त की वस्तुओं के सेवन पर जहां आपका श्रम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां कलयुग का निवास है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला तू कथा करेगो तो घर में सब बुलाए करेंगे। अब तो हमने जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम। पर इसलिए भी नहीं जाते, समय ही नहीं। पर नाना जी कहते, लाला तू घरन में जाएगो, लोग तो को बुलाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन पवाएंगे। एक काम करे करियो, मैंने की कहा, बोले जलपान आदि कछु भी करे, वाक्य बाद कम से कम 5-10 मिनट प्रवचन जरूर करियो। मैंने कि क्यों? बोले तो वासे ये होगा, श्रम को खायो है, बिना श्रम को नहीं खायो है। नहीं तो लाला वो धन अनर्थ कर देगा। और धन का एक स्वभाव है बंधुओं, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। वो बुद्धि में जाकर के एक विचित्र स्वभाव प्रकट कर देता है। बहुत ज्यादा धनवान लोगों के अंदर आप उनमें पवित्रता का दर्शन कर लोगे, उनकी शुद्धता देख लोगे, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर विचार वो सुंदर नहीं होते, वो शुद्ध नहीं होते। धन बुद्धि को विकृत करता है। तो कलयुग के 5 स्थान, राजा परीक्षित भटक गए, और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग का प्रभाव सबसे पहले किस रूप में दिखेगा? सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। आप अपने घर पे बैठे थे, कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे आपने विचार किया, अभी अभी हम जगन्नाथपुरी होके आए हैं। जगन्नाथपुरी में वहां के एक लोकल व्यक्ति का, एक पंडा का बड़ा विचित्र सा लोभ ही सा लगा मुझको। तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसके विचार अच्छे नहीं थे। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव वो भगवत और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। कथा सुनकर के गए और सुनने के यहां से लौट जाने के बाद में मुझ पे ही संशय होने लग जाए, नहीं ये कोई वैसे सच में हम यार यहां 60 साल के और ये 28 साल का, 60 साल में जो हमको बात नहीं पता चली, ये 28 साल का हमको कैसे बता रहा है? ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी ही भावना आ जाए, ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपको सुधारने वाले, संवारने वाले, कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। माता पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं, सही बात बताते हैं, और आधी रात में आप क्या सोचने लग गए? क्या बताएं, पुराने विचार वाले हैं ना हमारे माता जी,
क्या उनको क्या पता कैसे अब जीवन होता है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। हमको रोकती रहती हैं, टोकती रहती हैं, कुछ जानती नहीं। मौन रहो, बढ़िया अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करेंगे, शादी वादी करके हम तो फिर कहीं और सेटल हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपके हितैषियों को, आपके शुभ चिंतकों को, सत्संग कराने वालों को, भगवत प्रेमियों के प्रति संशय प्रकट करवाएगा। सबसे पहला प्रभाव है ये कलयुग का। ये अगर आपके साथ होने लग जाए तो समझ जाइए कि कलयुग है, आ गया। अरे हम तो कहते हैं राधा रमण जी पर संशय हो गया, राधा वल्लभ जी पर संशय हो गया, वृंदावन पर संशय हो गया, यमुना जी पर संशय हो गया, महाकुंभ में त्रिवेणी पर संगम को देख करके संशय हो गया। यार नहा रहे हैं लोग बाग पर, कैसा जल है, कैसा पानी है, कैसे लोग हैं, यहां कैसे पाप धुल सकते हैं। ये संशयात्मिका बुद्धि अविश्वास के साथ जो भगवत संबंधी व्यक्तियों के प्रति, भावों के प्रति जो प्रकट होती है, ये कलयुग का प्रभाव है पहला। यहीं से ही प्रारंभ होता है कलयुग, चित्त में आना। और वही हुआ राजा परीक्षित के साथ। राजा परीक्षित वन में गए थे, बहुत जोर की प्यास लगी, एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही उस आश्रम में पहुंचे तो त्रातक समाधि में एक महात्मा बैठे थे जिनका नाम था शमिक ऋषि। त्रातक समाधि किसको कहते हैं? श्वास नहीं चलेगी, धड़कन नहीं चलेगी, नब्ज नहीं चलेगी, पर जीवित है व्यक्ति, ये त्रातक समाधि है। उसका केवल अंग बैठा है, अगर आपने स्पर्श किया तो वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जीवित है, वो समाधि में है। त्रातक समाधि में शमिक ऋषि बैठे थे। राजा परीक्षित ने जाके प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं, बहुत जोर की प्यास लगी, जल पिलाइए। समाधि में बैठे, वो कहां सुनते हैं, तो आत्मा उनकी कहीं और जा चुकी है। राजा परीक्षित ने 2-3 बार बोला, जब उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो क्रोध आया। पाखंडी, यहां ढोंग करते हो मेरे सामने, एक छत्र सम्राट तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम यहां पर मेरे आगे पाखंड कर रहे हो। ऐसी विचारधारा प्रकट करवाता है कलयुग। सोचने लगे क्या करूं, क्या, अच्छा ठीक है, विचारधारा प्रकट हुई, वहां तक भी नहीं रुकेंगे, फिर कुछ अपमान करने की इच्छा प्रकट होगी चित्त में। ये कलयुग करवाता है। माता पिता के प्रति द्वेष भावना आ गई मन में। यहां तक तो कलयुग था, पर अब उनसे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं। ये कलयुग का और प्रचंड स्वरूप है। ये कलयुग करवाता है, आप नहीं करते हैं ये सब। राजा परीक्षित ढूंढने लगे, क्या करूं क्या करूं। तभी एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से उठा करके उनके गले में डाल दिया और चले गए वहां से। अपमान कर दिया बेवजह का, कोई इसका औचित्य नहीं था। कुछ बालकों ने यह दृश्य पूरा देखा और शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो कि नदी में स्नान कर रहे थे, उनको जाके बता दिया, तुम्हारे पिता के साथ आज ऐसा ऐसा किया राजा परीक्षित ने। जल मांग रहे थे, समाधि में बैठे, उन्होंने नहीं दिया तो मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी को पहले तो रोना आया और फिर बाद में क्रोध आया। हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के उसी समय श्राप दे दिया। जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ करके गए, अपने पिता को जाकर के देखा, मरा हुआ सर्प निकाल के फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब त्रातक समाधि पूरी हुई, रोने लगे। अपने पुत्र को देख करके बोले, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पूरी बात घटना बताई। बोले, पिताजी आपका ऐसे अपमान करके गया राजा परीक्षित, पर वो बचेगा नहीं, मैंने उसको शाप दिया है, 7 दिन में उसको तक्षक सर्प डस देगा। पिता ने पुत्र को डांटा, ये अच्छा नहीं किया तुमने। रोगी की चिकित्सा की जाती है,
उसको मारा नहीं जाता, तुमने तो उसको नाश ही कर दिया उसका, ये अच्छा नहीं किया। अपने गौरमुख नाम के शिष्य को कहा, जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन शेष बचे हैं। यहां राजा परीक्षित ने मुकुट धर, अब धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव, कलयुग का यही काम है, वो पहले आपसे गलत करवाएगा और गलत जब आप सब करा दोगे, सब नाश आपका हो जाएगा, फिर आप क्या सोचोगे, अरे राम राम ये मैंने क्या किया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई। अब आप आत्मग्लानि में जी रहे हो, गिल्ट होगा आपको अंदर से, गिल्ट फीलिंग आती है ना कुछ भी करने के बाद। ये कलयुगी है, वो थोड़ी देर के लिए आपके अंदर आवेश के रूप में आता है और सब आपका नाश सर्वनाश करवा करके और फिर भाग जाता है, फिर हंसता है, खिलखिलाता है जब आप परेशान होते हैं, बोले हाँ अब आएगा आनंद, अब फंसेगा ये। राजा परीक्षित को बहुत आत्मग्लानि हुई, मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तभी गौरमुख शिष्य आए और राजा परीक्षित को आके कहा, आपने जो आज कृत्य किया महाराज, उसके वजह से 7 दिन में मरने का आपको श्राप लगा, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित उदास नहीं हुए, अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया, निकल गए गंगा के किनारे। अनेक ऋषियों से पूछा, मेरी भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, पर कोई भी नहीं बता पाया। सबने अनेक अनेक उपाय बताए, पर कोई भी प्रमाण से नहीं कह पाया इससे मुक्ति मिलेगी। तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी महाराज आए। बंधुओं, सुखदेव जी, हमारे कई जगह ऐसा वर्णन किया गया कि सुखदेव जी कौन है, बोले ठाकुर जी ही सुखदेव के रूप में आए कथा सुनाने के लिए। इस भगवती भागवत को कोई और नहीं सुना सकता, स्वयं ठाकुर जी ही श्रवण कराने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज आए, आकर के आसन पर बैठे। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी हंसने लगे और हंस करके बोले, मुक्ति की कामना, मुक्ति की इच्छा या मुक्ति की चिंता उनको होनी चाहिए जिनको संशय है अपने ऊपर। आपको क्यों है संशय? आप तो वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन गर्भ में पहले। ठाकुर जी ने तुम्हारे मां के गर्भ में आके तुमको दर्शन दिया है। तुमको तो याद नहीं होगा, पर सुना तो तुमने होगा ना। तुम्हारी मां उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, ठाकुर जी ने गर्भ में आके रक्षा की। सोचो, अगर तुम इंपॉर्टेंट नहीं होते तो उस समय ब्रह्मास्त्र तुमको मार देता, पर तुमसे कोई आशा थी ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में आके तुम्हारी रक्षा की। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आपको समझ आए तो सुनिए। बोले ठाकुर जी उस गर्भ में प्रवेश कर गए जिस गर्भ में ना जाना पड़े, इसी का सारा उपदेश देते हैं सारे शास्त्र। चाहे भागवत जी हो, चाहे राम कथा हो, चाहे मानस जी हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे अग्नि पुराण हो, हर जगह एक ही बात ज्यादातर बताई जाती, ऐसे कर्म करो पुनर्जन्म ना लेना पड़े, ये तुम्हारा अंतिम जन्म हो। सब जगह यही उपदेश दिया जाता है। पुनर्जन्म मतलब पुनः मातृगर्भ में ना आना पड़े। उस इतना ही दूषित है अगर मातृगर्भ, ठाकुर जी क्यों गए? परीक्षित की रक्षा के लिए। श्रीमद् भागवत में कपिल देवभूति संवाद में नरक से भी ज्यादा भयावह बताया गया है मातृगर्भ को। नरक में भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मां के गर्भ में उस बालक को होती है। अभी विस्तार का मुझ पर समय नहीं तो मैं सुनाता, कितनी पीड़ा होती है उस बालक को जब वो मातृगर्भ में होता है।
उस गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। इसका मतलब क्या है? तुम सामान्य नहीं हो परीक्षित, ठाकुर जी को तुमसे कुछ आशा है, इसलिए ठाकुर जी गए। और जिससे ठाकुर जी आशा करते हैं उसको अपनी मुक्ति की चिंता है। मुक्ति की चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनके जीवन में ना कभी भजन आया, ना कभी भगवत कथा आई, ना कभी वैष्णव आए, ना कभी संत आए, दूर दूर तक भगवत भावों से जो दूर है। चिंता तो उनको होनी चाहिए, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? राजा परीक्षित बोले तो फिर 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, मुझे चिंता क्या करनी चाहिए फिर? बोले गर्भ में आकर के भगवान ने तुम्हारी रक्षा की, क्या तुमने उनको देखा था? बोले गर्भ के बालक को क्या याद रहता है, मुझे तो कुछ। बोले ये चिंता तुमको होनी चाहिए कि ठाकुर जी मेरे इतने समीप थे, मैं फिर भी उनको नहीं देख पाया। मेरे लिए गर्भ में आए थे, मैं फिर भी उनको नहीं देख पाया। जहां तीन चार युगों तक तपस्या करते हैं संत जन, तब भी भगवत दर्शन नहीं हो पाता उनको। तुम्हारी तो मातृ गर्भ में आए थे ठाकुर जी। तुमको चिंता ये होनी चाहिए कि इतनी पास आकर के भी चले गए, मुझे दिखे नहीं, मुझे याद नहीं उनका, उनके नेत्र कैसे, उनके हाथ कैसे, उनकी मुस्कान कैसी। ये चिंता तुमको होनी चाहिए। तुमको मुक्ति की नहीं, तुमको भगवत दर्शन की चिंता होनी चाहिए कि अब तुम्हारे पास केवल 7 दिन बचे हैं, कहीं 7वां दिन आ जाए, तक्षक सर्प डस दे और तुम भगवत दर्शन ना कर पाओ। चिंता तुमको ये होनी चाहिए। यही चिंता हम सबको होनी चाहिए। हमारा 7वां दिन किसी भी दिन आ सकता है। आज की हम कथा सुना रहे हैं, क्या कोई भरोसा कल का? कल की सुना पाएंगे? आप लोग चलो, हम पे तो आपको दया आ गई होगी, महाराज जी ऐसे मत बोलो, आप तो कल भी आओगे। तो चलो आप पे डाल देते हैं, आप सुन पाओगे कल की कथा? कोई गारंटेड हो? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कब प्राण निकल जाए, हमारा अंतिम दिन कब आ जाए, हमको भी यही चिंता होनी चाहिए। पता नहीं कौन सा दिन हमारा अंतिम है, उससे पहले हे राधा रमन लाल, आप अब आज भी नहीं दिखे हमको। रात में इसी चिंता में सोना चाहिए हमको। आज का दिन भी निकल गया, नहीं मिले आप। कल फिर सुबह से प्रारंभ हो, अपना कर्म करें, अपनी जॉब करें, और बीच बीच में जब जब खाली बैठे तब तब प्रसन्न है ठाकुर जी, आज कृपा कर दीजिए ना, आज तो महाशिवरात्रि पावन दिन है, आज कुछ अनुग्रह कर दीजिए, आज तो अपना अनुभव करा दीजिए। फिर रात को नहीं दिखे तो फिर चिंता हो, आज का दिन भी क्या, पता नहीं कितने दिन बचे हैं मेरे पास। पर हमको इसकी कोई चिंता नहीं होती, कोई परवाह नहीं। यही बात समझा रहे हैं परीक्षित को। परीक्षित, तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, तुम मुक्ति तो तुमको मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई संशय नहीं है। ठाकुर जी जिसके पास से निकल जाते हैं उसको मुक्ति मिल जाती। तुम्हारे लिए तो स्पेशली गर्भ में आए थे। तुम मुक्ति की चिंता मत करो, वो तो तुम्हें मिली गई है। तुम तो भक्ति की चिंता करो, तुम तो दर्शन की चिंता करो। इस प्रकार जड़ भरत जी का चरित्र सुनाया, आगे भूगोल खगोल नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य, जिसके यहाँ परम भक्त श्री प्रहलाद जी प्रकट हुए। प्रहलाद जी महाराज ने अपने भक्ति भाव से ठाकुर श्री नृसिंह जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन खंभ भेदन किया और वहां से भगवान नृसिंह का रूप प्रकट हुआ। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अनेक देवी देवताओं ने स्तुति गाई पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब श्री प्रहलाद जी महाराज ने बस 2 शब्द कहे, सुमरहति समय हरि रुग्र जाते। ये स्वर सुनते ही नृसिंह भगवान जो प्रचंड रूप में बैठे थे पिघल गए। ठाकुर जी भगवान ही अवतार लेकर के आ रहे हैं, कहां? वसुदेव जी के घर में।
यहां कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करता है। विदा करने के लिए स्वयं रथ हाँकते हुए जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करते हुए बताया, जिस बहन को विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये खबर सुनते ही क्रोध में भर गया, देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, जितने बालक होंगे हम सब मारेंगे, इनको मत मारो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। किसी ने मुझसे कहा, बोले देवता अगर आकाशवाणी नहीं करते तो ये सारा रायता नहीं फैलता। लेकिन एक बात कहें हम आपको, हम देवताओं को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने आकाशवाणी की तभी कंस ने ऐसा क्रूर काम किया। 6 बालकों को मारना ये सामान्य बात है। वास्तव में देवताओं ने तो सच्चाई को उजागर किया। वो कंस जो है वो सुधरा हुआ बन रहा था, पूरी मथुरा नगरी के आगे उसकी जय जयकार होने लगे। बताओ, सारथी होते हुए भी स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। ये उसका बहलूपिया भेष था जो वो सबको दिखा रहा था कि वो कितना प्रेमी है। तब देवताओं ने कहा, रुको अभी हम पर्दा खोलते हैं, इसकी मृत्यु कैसे होगी वो इसको बता दिया जाए। ये फिर कितना बड़ा संत है अभी दिखता है। बस इतना कह दिया, जिसको तुम विदा कर रहे हो इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ना तो देवकी को मारता, ना 7 बालकों को मारता, सीधे 8वें को ही मार देता। नहीं, पहले तो देवकी को ही मारना चाहा, वसुदेव जी ने रोका। इतना ज्यादा क्रूर कि एक भी बालक नहीं छोड़ा। इसमें देवताओं का दोष नहीं, देवताओं ने तो सच्चाई से अवगत कराया। नहीं तो वो ऐसा ही साधु बना बना, ऐसा ही सुंदर सुंदर बना बना भीतर ही भीतर ना जाने क्या क्या करता। 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में, और 8वें बालक के रूप में भगवान कृष्ण पधारे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, वायु मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधियों को लेकर के बह रही है। अत्यंत मधुर वातावरण हो गया। ऐसा स्पर्श हो रहा है वायु का, सबको निद्रा आ रही है, सब अत्यंत सुख में आ गए। और उसी काल में भादों के अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो। ठाकुर जी के एक रूप का दर्शन करना। पहले मैं श्लोक बोलूंगा, फिर उसका अर्थ सुनकर के अपने चित्त में झांकी बनाना, कैसे हैं ठाकुर जी। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकोस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से ही हैं, जैसे छोटा सा बालक होता है वैसे ही हैं ठाकुर जी, पर छोटे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज है और चारों भुजाओं में आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म। छोटी छोटी उंगलियों में ठाकुर जी ने शंख लिया है, चक्र लिए हैं, गदा ली है, कमल लिया है। मुकुट नहीं पहना है ठाकुर जी ने सिर पर, घुंघराले केश खुले हुए हैं, गले में वैजंती माला पहनी है और पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी आए हैं। अब देखो, अगर स्पष्ट श्लोक का वर्णन करें तो ठाकुर जी कैसे आए हैं? मुकुट नहीं पहना है, पीतांबरी पहनी है, पीतांबरी के ऊपर मणि पहनी है, छोटे छोटे 4 भुजाओं में 4 आयुध हैं, और सुनो नीचे धोती नहीं पहन रखी है। धोती का वर्णन ही नहीं है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षुणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। जैसे छोटा बालक होता है ना, उसकी बगलबंदी इतनी बड़ी है कि घुटने घुटने तक आ रही है, बाकी नीचे तो नंगा ही डोल लो है। ऐसे ठाकुर जी आए हैं।
4 भुजा लेकर के, गले में कौस्तुभ पहन करके और पीतांबरी पहन के ठाकुर जी प्रकट भये। देव की मैया के हृदय में अत्यंत आनंद, बलैया लेने लगी, नेक्स्ट से लाला प्रकट भये हैं। मैया से कहा, मैया ने कहा प्रयास तो पूरा कियो आपने कि आप परमात्मा बन के आओ, पर पूरे पूरे बने नहीं हो, आधे अधूरे बने आए हो। देखो ऐसी लग रही है जैसे गदा गिरवे वाली, हाथन तो संभल ही नहीं रहे, नेक्स्ट से हैं बेचारे। अब काय को नाटक कर रहे हो, पूरे बालक ही बन जा। नहीं मैया, हमने सुनो मामा जन्म लेते ही मारवे आ जाए, हम तो बाकू मारेंगे। और नेक्स्ट से ठाकुर जी ऐसे मचल रहे कूद रहे हैं, बोले कंस को मारेंगे। देव की मैया ने अंक में भरा, बोले नहीं अब पहले बालक बनो। वस्त्र उतार दिए, 2 भुजाओं को अंतर ध्यान कर दिया, बिल्कुल नन्हे से बालक ठाकुर जी बन गए और देव की मैया के पयोधर का पान करने लगे। वास्तव में बंधुओं, यशोदा मैया ने जिस प्रेमी श्री कृष्ण को देखा ना, वो प्रेमी श्री कृष्ण ने सबसे पहले मुख में दुग्ध देव की मैया का ही ग्रहण किया। तो मतलब इतने आनंदित और इतने प्रेमी श्री कृष्ण जो बने हैं, वो देव की मैया के दूध से ही बने। ब्रजवासियों को तो हंसते खेलते नाचते गाते उधम करते कन्हैया मिल गए, पर ये कन्हैया बने कैसे ऐसे? देव की मैया के दूध से। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मैया अब एक काम करो। बोले कहा, मैं आयों प्रेम को प्रचार प्रसार और प्रेम की स्थापना करवे, और वाके काजे अब मुकु ब्रज जानो पड़ेगो। आप लोग 11 वर्ष 56 दिना प्रतीक्षा करियो, मैं ब्रज में जाके अद्भुत लीला करके आऊंगा, और वाके बाद आके या मामा कंस को मारूंगा। देव की मैया रोई तो बहुत, पर पूरे विश्व को प्रेम प्राप्त होगा मां के एक त्याग से, इसलिए मां ने लाला को वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी ने जैसे लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और लाला को लेकर के गोकुल गए। सब सैनिक सोए, दरबान सोए, चट चट ताले खुल गए, सारे मथुरा में सब सोए, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। और ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंदरानी यशोदा सोई थी, बगल में छोटी सी लाली सोई है। लाली को उठा करके लाला सुवाए दिए और लाली ला करके मथुरा पहुंच गए। कंस ने रोने की आवाज सुनी, उठ करके दौड़ा, 8वां बालक हुआ, मुझे दो। बेटी देख करके कंस बोला, बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? देव की बोली, अब ये तो मुझे नहीं पता भैया। पुत्री को जैसे ही पटका नीचे पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस से कहा, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारते हो तुम? जिस शत्रु से तुम बचने का प्रयास कर रहे हो, उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां लिया? बोले 84 कोस के ब्रज में लिया। बोले एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कहां लिया? तो यहां देवी कहते हैं, यत्रत्ववा, जन्म लिया 84 कोस में, पर कहां लिया ये नहीं बताऊंगी। अब तू देख तेरी मृत्यु कैसी होती है। वही अष्टभुजी देवी विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जो विराजती, भगवान की बहन है वो, ठाकुर जी की, हमारे लाला की। यहां कंस राक्षसों को बुला रहा है और ब्रजमंडल में भैया अब सूर्य उदय हुआ। सब ब्रजवासीन को अब लगन लगी है कि भैया अब के लाला होएगा नंद बाबा के। आज सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में नंदा सुनंदा दोनों गईं, दोनों ने जाकर के देखी कि भाभी यशोदा मैया सोई हैं और उनके बगल में नेक्स्ट एक बालक चदरिया ओढ़ के कुल बुलाए रहे हुए, अपने हाथ पाम चला रहे है और आ ऐसे आवाज निकाल लो है। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, अरे बहन जल्दी चल, भैया के बालक भयो देख तो लें कैसो है। और लाला की लाली ने देखें तो हरिशरणम को जाप करते भये 21 बार। जैसे ही बालक के ऊपर से चदरिया हटाई है, आहा ठाकुर जी के उस रूप को देख करके है गयो 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 है गयो। नंदा सुनंदा तो वहीं नाचने लगी, उछलने लगी, एक दूसरे को मुखमंडल बंद किया। अरे
ये खबर बड़ी गोपनीय रख, अभी सवन में हल्ला मत कर, जल्दी चल। सबसे पहले जे खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास, रास्ता में ही चिल्लाती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो। अब जहां ते निकले सब पूछे कहा भयो, भयो कहा? बोले अब तो है गयो है गयो है गयो है गयो। सब उनके पीछे दौड़ रहे हैं, बोले सुनो तो सही, भयो कहा? आहा, चारों तरफ से घेर लिया नंद बाबा को, और नंद बाबा बीच में खड़े हैं और नंदा सुनंदा गा रही है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले भयो कहा ये तो बता। बोले पहले बताओ हमको कहा दोगे? बोले जो मांगेगी सो देंगे। 9 लखा को हार चाहिए। बोले 16 लखा को देंगे, अब बता कहा भयो? बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने ब्रजवासीन की सेवा करी, यमुना जी की आराधना करी, गैयान की सेवा करी, इन सबन के फलस्वरूप नीलमणि जैसा लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, 80 बरस के बाबा तो 16 बरस की फुर्ती आ गई बाबा में। बोले फिर ते बता कहा भयो? बोले लाला भयो है। नंद बाबा दौड़े, दौड़ करके यमुना स्नान कियो, पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीलो पाग, पीलो पीलो चंदन लगायो, लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। अब तो नंद बाबा आनंद मचा रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, नंद बाबा के लाला भयो है। सबको इतना सुख मिलो जैसे मानो उन्हीं के लाला भयो है। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूछ री के लौटा की हुक हुक प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। सब लोग बधाई हो। हम पुनः पुनः निवेदन कर रहे हैं भैया आप ही आना, हा? और की जय। खूब आनंद के साथ रुक जाओ, नेक रुको। आप सब लोगों को खूब खूब बधाई।